एजाज लेट मी स्टार्ट विथ यू, क्योंकि ये जो टाइमिंग है इसकी और ये कोई एडवांटेज नहीं प्ले कर रहा, और इसमें ऐसी कोई नई बात भी नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा इंडोर्स हो जाता है जो पीटीआई का नैरेटिव रहा है कि अमेरिका ने साजिश की। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि खान साहब ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो आज उनकी पार्टी फिर हमें याद दिला रही है कि कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी साजिश थी। तो आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इनके गले कैसे पड़ेगा? सना, एक बात तो मैं वाजे कर दूं आपको कि खान साहब ने साजिश के हवाले से बार बार अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले उन्होंने अमेरिका कहा इस साइफर के हवाले से, फिर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, फिर उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी देखिए, पहले मैं समझता था कि बाहर से आई है, अब मुझे पता लगा ये तो एक्सपोर्ट हुई है, ये तो लोकल एक्टर्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी है, फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, उन्होंने मुझे रिमूव किया। तो उन्होंने ये चेंज किए, एक बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब के बारे में एक FIA इंक्वायरी कर रही है और उसमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, बाकी जो लोग हैं, असद उमर, वो बयान दे चुके हैं। आज़म खान का बयान उसमें आ चुका है। वो क्या इंक्वायरी 2 नुकात के ऊपर है, बल्कि 3 नुकात के ऊपर है। नंबर 1 ये कि जो साइफर था वो एक सीक्रेट कम्युनिकेशन था और प्राइम मिनिस्टर को फॉर आइज ओनली एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिया गया था, वो गुम हुआ, जिसका एतराफ़ खुद इमरान खान साहब कर चुके हुए हैं, उसकी तस्दीक आज़म खान कर चुके हुए हैं, उसकी तस्दीक FIA को स्टेटमेंट में सुहेल महमूद जो कि उस वक्त के सेक्रेटरी थे, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी थे, वो कर चुके हुए हैं। और असद मजीद जो मौजूदा सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि मैंने सुना हुआ है कि ये गुम हो गया था, आज़म साहब ने बताया था। तो एक तो यह है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने गवर्नमेंट का आपने गुम किया, ठीक है। दूसरी 2 बातें बड़ी अहम है। एक ये कि आपने वो जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है 2 मुल्कों के दरमियान, अपने ओहदे की जो आपने हल्फ लिया था उसकी खिलाफ वर्जी करके उसको पब्लिक में अफशा किया, ठीक है। और ना सिर्फ पब्लिक में अफशा किया, और आपने एडमिट कर लिया कि ये तो गुम हो गया और ये मेरे पास से गुम हुआ, ठीक है। तो आपके ऊपर ये 3 चीज़ें 2 चीज़ें तो बिल्कुल ओपन एंड शट की तरह साबित होती हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीक्रेट कम्युनिकेशन किसके पास था? 3 बंदे थे ना, 4 बंदे जिनके पास था। सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के पास आया, रिकॉर्ड इसके नहीं, असद मजीद के पास नहीं, उस वक्त सुहेल महमूद थे ना, असद मजीद तो सफीर थे हमारे, ठीक है। उन्होंने उसको डिसाइफर किया, उसकी एक ही कॉपी तैयार हुई, एक ही कॉपी, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा। एक ही कॉपी तैयार हुई उसकी, और वो एक कॉपी किसके पास गई? प्राइम मिनिस्टर के पास गई, और वो गुम हो गई। 9 मार्च को वो प्राइम मिनिस्टर वो जो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था, जो पड़ी भी थी, तो वो कैसे? वो मिनट्स ऑफ दी जो आपको पता है ना कि वो जो ऑडियो लीक आई थी, उसमें ऑडियो लीक में क्या था, इसको कैबिनेट में लेके आए, ये तो सीक्रेट है, इसको तो सामने नहीं ले, तो हम मिनट्स ऑफ दी मीटिंग में ले आते हैं, तो वो उधर गई थी। तो अब सवाल ये है कि वो एक कॉपी गुम हुई थी, और वो एक कॉपी किसके पास गई? एक अमेरिकी अखबार के पास। और अमेरिकी अखबार के रिपोर्टर्स कौन है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें एक सर्विंग फौजी ने दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पार्टी का, ना गवर्नमेंट का, ना फॉरेन ऑफिस का, ना ISPR का, किसी का कोई मौकफ नहीं है। देखें, आप भी सना इस कारोबार में है, मैं भी तकरीबन 2 दहाइयों से इस कारोबार में हूँ। हम लोग, हमारे ताल्लुक होते हैं और लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, और हमें इंफॉर्मेशन लीक की जाती है। बाज लोग अपने मफादात के लिए लीक करते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमारा काम क्या होता है? लीक को एज इट इज रिपोर्ट करना नहीं होता, उसको पूरा चेक करना और कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, और साथ साथ ये भी बताना कि बाकी लोगों का मौकफ क्या है, राइट। ये भी। अब इन साहब, ये जो रियान है, जो मेन लीड रिपोर्टर है, दूसरे तो मुर्तज़ा हुसैन है, रियान का भी और मुर्तज़ा हुसैन का भी लिंक फौज से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, फौज से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, PTI से हो रहा है। कैसे? आपको पता है कि रियान साहब जो हैं, जो लीड रिपोर्टर हैं, इन्होंने 8 जून 2023 को, 8 जून 2023 में डेट दे रहा हूं आपको, इन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया हुआ है 8 जून 2023 को। आप जाएं PTI की सोशल मीडिया जाके देखिए, वो उसमें उन्होंने अपलोड किया हुआ है, राइट। वो इंटरव्यू उन्होंने अपलोड किया। अब मेरा पॉइंट ये है, मुझे नहीं पता ये किसने लीक किया, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट जो डीप डिग करता है, मुझे ये पता लगता है कि अभी तक फौज से इसका लिंक एस्टैब्लिश होता हुआ इन लोगों का मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इन लोगों का इमरान खान साहब से लिंक एस्टैब्लिश होता हुआ मुझे नजर आ रहा है,
ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लीक उन्होंने किया है? मैं ये नहीं कहता हूं कि लीक उन्होंने किया। मैं आपको देखे ना, मैं जिस वक्त तक मेरे पास कोई एविडेंस ना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये लिंक है। वो कहते हैं कि जी सर्विंग किसी फौजी अफसर ने किया है। मुझे ये बताएं, सर्विंग फौजी अफसर उसमें 3 थे। 3 फौजी अफसरों के पास हो सकता है ना, 2 फौजी अफसर और एक ब्यूरोक्रेट, 2 फौजी अफसर। एक थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा उसमें, और एक थे डीजीआईएसआई नदीम अंजुम, राइट। क्या जनरल बाजवा वो लीक देंगे? नहीं, क्योंकि ये तो जनरल बाजवा को आपने मिलाइन किया है, क्या वो आपको देंगे? आंसर इज नो। क्या आपको नदीम अंजुम देंगे जो सिटिंग डीजीआईएसआई हैं और उस वक्त भी आईएसआई चीफ थे? नहीं, आप उनके खिलाफ जलसों में तकरीरें करते रहे। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो इन 2 की जो अपेरेंट रीजन है कि ये 2 लीक करेंगे, तो मेरा ख्याल में नहीं। और आखिरी बात थर्ड कौन है? 3 आपने कहा। तीसरे तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ना, जो या फिर उस वक्त के सेक्रेटरी, जो 2 फौजी थे ना, समझ आ गया। लेकिन उसकी कॉपी एक बनी हुई है। जो फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड है उसमें डी साइफर की कॉपी एक है।